कानपुर के वकील की कुंडली खोलने वाले अफसर का अचानक क्यों हुआ ट्रांसफर, सामने आई पर्दे के पीछे की पूरी कहानी जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिस वकील के करीबियों की उड़ाई कमिश्नर ने नींद, उसके ट्रांसफर पर उठे सवाल, क्या थी असल बात, सब कुछ हो गया साफ। इस वीडियो में जानिए योगी की असली बात। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का ट्रांसफर करना पड़ा। ये सवाल अब चारों ओर सुनाई दे रहा है। कई लोग तो इसको ताकत का प्रहार बता रहे हैं, तो कुछ लोग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ ऐसी है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने जनवरी 2024 में कमिश्नर का चार्ज संभालते ही अपराधियों और सफेद पोश माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन महाकाल छेड़ दिया था। कथित पत्रकार, वकील और बिल्डर माफिया तक को जेल भेजा। मगर सबसे बड़ी कार्रवाई वकील अखिलेश दुबे पर हुई, जिन पर आरोप है कि वो कानपुर में अपने सिंडिकेट और डर के दम पर पिछले 3 दशक से बादशाह चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक दुबे के नेटवर्क में वकील, अफसर और सफेद पोश तक शामिल थे। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया जाता है, लेकिन जिस अधिकारी ने शिकंजा कसा, आखिर उसे क्यों भेज दिया गया, ये बात कई लोगों को हजम नहीं हो रही है। तो चलिए इसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। देखिए, यूपी की राजनीति और कानून व्यवस्था को समझने वाले जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ऐसे मामलों में कभी भी ढील नहीं बरतते, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बिकरू कांड है, जब विकास दुबे का पूरा गैंग ध्वस्त कर दिया गया था। सूत्रों का दावा है कि योगी इस बार भी कानपुर को लेकर बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। अंदर खाने चर्चा है कि योगी जल्द ही कानपुर में किसी और धाकड़ ऑफिसर को भेज सकते हैं, जो ऑपरेशन महाकाल को उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ाएंगे। मतलब समझ गए आप, योगी की तैयारी छोटी नहीं है। वो चाहते हैं कि कानपुर में माफियागिरी करने वालों का सफाया हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। आपको बता दें कि ऑपरेशन महाकाल और उसके पीछे का मास्टर स्ट्रोक मारने वाले आईपीएस अखिल कुमार को केंद्र सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मंत्रालय में सीईओ बनाया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो योगी सरकार 1994 बैच के आईपीएस अखिल कुमार को एनओसी के साथ कार्य मुक्त करेगी, लेकिन इस प्रक्रिया में माना जा रहा है कि अभी 1 महीने तक का समय लग सकता है। मगर वो इस 1 महीने में अपराधियों की कमर तोड़ सकते हैं। उसके बाद केंद्र में उनकी जरूरत है। मगर इस बीच सवाल उठ रहा है कि कानपुर में जिस ऑपरेशन ने सालों से जमे सफेद पोश माफियाओं की नींव हिलाई, उसका आगे क्या होगा। दरअसल अखिलेश दुबे पर पुलिस सूत्र जो इस मामले को देख रहे हैं बताते हैं कि उसने कोर्ट में खड़े होकर बहस ना के करीब की और वो अपना पूरा साम्राज्य और नेटवर्क चला रहा था। सूत्र बताते हैं कि बिल्डर, वकील, अफसर सब उसकी जेब में थे। यही वजह थी कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ऑपरेशन महाकाल ने पहली बार इस नेटवर्क को चुनौती दी। यहाँ तक कि 19 अगस्त को ही अखिल कुमार ने ऑपरेशन महाकाल पार्ट 2 लॉन्च किया था। इसमें साफ इशारा था कि अब शहर के दूसरे बड़े माफियाओं और सफेद पोश अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन अखिल कुमार के ट्रांसफर की खबर के बाद लोगों में सवाल उठ रहा है कि क्या ये मिशन अधूरा रह जाएगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि योगी सरकार शायद ही किसी ऑपरेशन को बीच में छोड़ने दे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार अब इस मिशन को और भी बड़े लेवल पर बढ़ाएगी। क्योंकि कानपुर का ऑपरेशन महाकाल अभी अधूरा है, सवाल यही है कि इसे पूरा करने के लिए अगला योद्धा कौन होगा। क्या योगी किसी और सख्त छवि वाले अफसर को यहां भेजेंगे या फिर सीधे लखनऊ से मॉनिटरिंग करेंगे। कानपुर की जनता इस समय इसी फैसले का इंतजार कर रही है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जब बिकरू कांड में योगी पीछे नहीं हटे, तो इस बार भी योगी जरूर कोई बड़ा फैसला करेंगे और जिन लोगों ने कानपुर में वकालत की आड़ में कुछ भी गलत किया या फिर जो भी अधिकारी उसमें शामिल हैं, उन पर भी कार्रवाई अब तेज हो सकती है। अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हैं, जिनके अगले फैसले से कानपुर की तस्वीर बदल सकती है, जिसका हर कानपुर वासी इंतजार कर रहा है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।